जो बोलेंगे पॉलीगन। पॉलीगन एक बहुत ही आसान चैप्टर है। पॉलीगन समझिए, पॉलीगन क्या होता है ना। ऐसा फिगर ऐसा फिगर जिसमें तीन से ज्यादा लाइन सेगमेंट हो। लाइन सेगमेंट समझते हैं, जैसे इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट ना, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट है, इसका एंडिंग पॉइंट है, जैसे लाइन सेगमेंट है ना। एक और लाइन सेगमेंट मान लिया ऐसे है, एक और लाइन सेगमेंट मान लिया ऐसे है, और इसे ज्वाइन कर दिए, इसको बोलेंगे पॉलीगन। सबसे पहले ये पॉलीगन है, सबसे पहले पॉलीगन है। बाद में इसको लोग बोलते हैं सर चार साइड है ना, एक दो तीन चार, लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल बन गया। आ रहा समझ में। सबसे पहले ये जो फिगर है, ये फिगर सबसे पहले पॉलीगन है। सबसे पहले इसका नाम रखा गया था पॉलीगन, ठीक है। बाद में बोला गया कि भैया तीन साइड है ना, इसको हम एक और नाम देते हैं ट्राइंगल, ठीक है। जैसे आप पढ़े होंगे इसको, ऐसे पढ़े होंगे, ऐसे पढ़े होंगे, देख लीजिए, ये भी एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है ना। पर देखिए साइड कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः, इसका नाम रख दिया गया हेक्सागन। हेक्सागन है ना। इसको क्या बोला गया, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले था, ये कौन था, पॉलीगन। पॉलीगन था। हम बोलेंगे कि ऐसा फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, देखिए लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट, ऐसा क्लोज फिगर। फिगर कैसे होना चाहिए, क्लोज्ड, बंद होना चाहिए। देखो बंद है कि नहीं बंद है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसा क्लोज फिगर जो सिर्फ ओनली मेड बाय लाइन सेगमेंट है ना। क्लोज फिगर, क्लोज फिगर है ना, क्लोज फिगर मेड बाय ओनली, ओनली क्या चीज, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। एक बच्चा पूछा सर लाइन सेगमेंट क्या होता सर, तो ऐसा ऐसा लाइन, ऐसा लाइन जिसको आप नाप सकते हैं, यहां से यहां का डिस्टेंस नाप सकते हैं, जो 2 सेंटीमीटर नाप सकते हैं, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, कोई पूछेगा, इज कॉल्ड पॉलीगन, इज कॉल्ड पॉलीगन, सिंपल शब्द में पॉलीगन। आपसे पूछेगा व्हाट इज पॉलीगन, तो आप बोलेगा कि क्लोज फिगर मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट। ऐसा कोई भी क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज फिगर लाइक दिस, ये क्लोज फिगर है क्या, ये लाइन सेगमेंट है, ये पॉलीगन नहीं है, पॉलीगन नहीं है। ऐसा कोई भी क्लोज फिगर, ऐसा कोई भी क्लोज फिगर, ये क्लोज फिगर है कि नहीं है, हाँ देख लो, एक साइड दो साइड तीन साइड, देखो लाइन सेगमेंट, यहां से यहां का लेंथ होगा, कुछ डिस्टेंस होगा, नाप सकते हैं स्केल से, यहां से कोई डिस्टेंस होगा, यहां से कोई डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, क्लोज फिगर है। तो पहले ये पॉलीगन है, पहले कौन है, पॉलीगन है। बाद में इसका नाम रख दिया गया पेंटागन। पेंटागन, पेंटागन 5 साइड था इसलिए पेंटागन, ठीक है। पहले ये पॉलीगन है, पहले ये पॉलीगन है, और उसके बाद ये हेक्सागन है ना, क्या है, हेक्सागन। हेक्सागन याद रख लीजिएगा, ठीक है, 6 साइड हेक्सागन। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज पॉलीगन, व्हाट इज पॉलीगन, आप बोलिएगा क्लोज फिगर मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। बुझाया है, अच्छा। सवाल क्या है सर, सवाल है कि देखिए इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब क्या होता है सर, अंदर, अंदर का एंगल। ये भी हो गया इंटीरियर एंगल, ये भी हो गया इंटीरियर एंगल, ये भी हो गया इंटीरियर एंगल, ये भी हो गया इंटीरियर एंगल। कौन एंगल है सर ये, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत किसी को समझने में कि इंटीरियर किसको बोलते हैं, अंदर का जो एंगल है। अच्छा एंगल क्या होता है सर, जहां पे दो लाइन सेगमेंट मिले, देखो एक लाइन सेगमेंट एक सेगमेंट जहां मिले जो बनता है एंगल, उसको बोलते हैं एंगल। आया समझ में। एंगल बनने के लिए दो लाइन सेगमेंट का होना कंपलसरी है। देखिए ये आके यहां मिला और ये आके यहां मिला, जो इसके बीच जो गैप बचा उसको बोलते हैं एंगल, ठीक है। एग्जाम में नहीं पूछेगा कि एंगल किसको, बट आपको समझ में आना चाहिए एंगल क्या होता है। आपसे पूछेंगे सर ये और ये एंगल है, तो बोले एंगल कहाँ है, एंगल था ही नहीं है। दोनों को मिलना कंपलसरी था, दोनों को मिलना कंपलसरी है। ये देखो ऐसे और ऐसे, दिस इज एंगल। एंगल को हमेशा दिखाते हैं थीटा से, थीटा से। अभी आप टेंशन मत लिए, बस लिख लीजिए थीटा से दिखाते हैं एंगल को, इसको बोलते हैं थीटा, है ना। अभी लोग पढ़ेंगे 9th क्लास में, इसको बोलते थीटा,
दिखलाने के लिए, एंगल को दिखाते हैं थीटा को, इसको क्या बोलते हैं? एंगल, एंगल, एंगल। अच्छा, हम लोग मेनली क्या बात कर रहे हैं? हम लोग मेनली बात कर रहे हैं पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन होता क्या है? कोई पूछेगा ना, मान लीजिए स्कूल में पढ़ा दिया आपको, और आपको पता होना चाहिए पॉलीगन क्या होता है। ऐसा क्लोज फिगर, क्लोज मतलब सब तरह से बंद हो, है ना, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। ये क्या होता है? इंटीरियर एंगल। ये क्या होता है? इंटीरियर। अच्छा सर, इंटीरियर एंगल होता है तो एक्सटीरियर एंगल भी होता होगा, हाँ कि ना? अगर इंटीरियर एंगल है तो एक एंगल एक्सटीरियर होता होगा, जो बाहर से एंगल होगा। तो देखिए, इसका जो बाहर एंगल जो बना ना, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। तो सर इसका भी होता होगा सर? हाँ बिल्कुल, उसका भी होता है। ये बाहर वाला, ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो सर ये वाला, सर ये वाला, हाँ सर ये भी एक्सटीरियर एंगल है। ये बाहर है सर, हाँ सर ये भी एक्सटीरियर एंगल है। मतलब अंदर में बना क्लोज फिगर, आप भी देख लिया, काम देगा आपको, है ना। क्लोज फिगर के अंदर जो एंगल बना उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और क्लोज फिगर बाहर जो बच के बन गया उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। बुझा गया? अच्छा सर, यहाँ पे सर कौन है इंटीरियर एंगल? ये देखिए, ये वाला इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, जिसको बोलते हैं इंटीरियर, इसको बोलते हैं इंटीरियर। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, क्लास 10 से पूछते हैं बच्चे से कि बताओ इसका इंटीरियर एंगल कौन है, बच्चा नहीं पता है। क्यों? उसको बेसिक नहीं पता। स्कूल में गलती क्या? गलती की नहीं बोलते उसको हम, सिलेबस ऐसा आप लोग है, स्कूल में सारा चीज को मिला दिया गया में। अब टीचर का मजबूरी है कि बेचारा क्या पढ़ाएगा वो। हम लोग ट्यूशन में या कोचिंग में क्या करते हैं, पर्सनली हर पार्ट को अलग पढ़ाते हैं, ताकि बच्चा को समझ में आए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। पहले हम पढ़े क्वाड्रिलेटरल, पढ़े क्वाड्रिलेटरल में क्या सिखा दिए, उसका पैरेललोग्राम पढ़े, और अभी पढ़ रहे हैं पॉलीगन पढ़ रहे हैं। इस तरह से बच्चा समझ आता है, अच्छा हम लोग ये पढ़ना हम लोग है। और स्कूल में सारा चारों से सब मिला दिया है कि मुझा दिया है। बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? खासकर हम लोग से गरीब बच्चा और नहीं पढ़ पाएगा। अरे गरीब बच्चा, कमजोर बच्चा, जो अच्छा खासा बच्चा है वो तो पकड़ लेता है कि चल भाई ये सब था। एक क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी नहीं है, कंसेप्ट समझना बहादुरी है। क्वेश्चन तो आप रट के बना लोगे यार, समझ के कहीं से भी छाप लोगे, पर समझना चाहिए होता क्या है फिगर। ठीक बोल रहे हैं ना? है, ठीक है। तो सर इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल, किसका? ट्रायंगल का। इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो सर एक्सटीरियर क्या हुआ सर? इसके बाहर जितना एंगल बच गया ये पूरे यहाँ से यहाँ तक, उसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब ऐसे बाहर होता है, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। तुम किधर हो? इंटीरियर में, अंदर में है। एक्सटीरियर, तुम घर से एक्सटीरियर में हो तो घर के बाहर हो। ऐसा क्या बोला जा रहा है? तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलाज है जो आप लिख लीजिए, जब वो काम देगा आपको। पहला फॉर्मूला है सर आपके पास कि अगर आपसे पूछ ले कि सर एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फाइंड एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल आपको निकालने के लिए पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, 360 से 360 को डिवाइड कर दिएगा, जितना साइड होगा उतना, ये आपका एक्सटीरियर एंगल दे देगा। 360 अपॉन एन, एन कौन है सर? साइड है। एन कौन है? नंबर ऑफ साइड, है ना। जितना साइड होगा आप उसको डिवाइड कर दिएगा 360 से, आपको एक्सटीरियर एंगल दे देगा। नंबर 2, अगर इसी में आपको इंटीरियर एंगल निकालने का शौक है, इंटीरियर एंगल निकालने का शौक है, इंटीरियर एंगल जो होगा वो सिंपल कुछ नहीं होगा, 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल ले सकते हैं आप, ईच एक्सटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। 3 नंबर फॉर्मूला है कि अगर आपको सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालना हो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालना कोई भी पॉलीगन का, तो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, n-2 इंटू 180। ये फॉर्मूला को आप लोग लिख दे रहे इसलिए ताकि आप लोग बोलते फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला लिखिए, बहुत सारा फॉर्मूला है, 20 टाइम्स लिखते रहे बैठ के, फॉर्मूला करते रहते हैं। लिख लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल निकालना हो, नंबर ऑफ डायगोनल है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है n-3 अपॉन का 2। बस यही फॉर्मूला है मेरे पास, 4 फॉर्मूला है ना। ये 4 फॉर्मूला लिख लीजिए आप,
और रट लीजिए, इसी से सारा क्वेश्चन जो है आपका पॉलीगन का बन जाएगा, चारों का चारों फॉर्मूला से, ऑल क्वेश्चन सॉल्व्ड। जैसे आपसे पूछेंगे कि सर ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, आप बता दो कि इसका एंगल का सम कितना होगा, 180। अब बोलते हैं 180 आता कैसे है सर, ये देखो फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, है ना, इस फॉर्मूला देखिए। अच्छा इसमें एन कितना है, एन समझते हैं, साइड, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, है ना, तो पहले एन है, एन मतलब 3, उसके उसमें से माइनस करना है 2, माइनस कर दिए, है ना, इंटू कितना 180, 3 में से 2 गया 1, इंटू 180, कितना बचा 180, इसलिए आप बोलते हैं इसका जो एंगल का सम जो होगा 180 होगा। आया समझ में, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक। अब अच्छा आपसे पूछेंगे इसमें कि नंबर ऑफ डायगोनल क्या होगा, डायगोनल, इसमें डायगोनल खिंचाएगा, डायगोनल खिंचाएगा नहीं, डायगोनल नहीं आएगा, और डायगोनल समझते डायगोनल, इसमें देखो, इसमें आएगा डायगोनल, देखो इसमें आपसे पूछेंगे कि इसमें कितना डायगोनल खींच सकते हैं, कितना खींच सकते हैं, 2, आप देखते हैं प्रूफ करके कैसे 2 होता है, ठीक है, इस फॉर्मूला से, ठीक है। अच्छा एन कितना है सर, इसमें एन 4 है, 4 हो गया, फिर 4 माइनस 3 और अपन में कितना 2, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अच्छा 4 का 4, ये 3 4 में 3 के 1 और बाय में कितना 2, कट गया 2, 2 का 2, लो 2 है, 1 और 2, देखिए इस फॉर्मूला से बना। तो सर ये तो हमको सर देख के बोल देंगे, अरे नहीं बकलोल, जब बड़ा वाला बनाओगे ना, बड़ा वाला तुम मेरा देख के का, तुम सोच के भी नहीं बना बनाओगे कितना बड़ा होगा, सो इसमें कई डायगोनल होगा सर, इसमें कितना डायगोनल होगा आप नहीं बता पाओगे। आइए देखते कैसे, सो इसमें एन कितना है 6, उसके बाद 6 माइनस 3 और अपन में कितना 2, 2 से कटेगा 3 बार में, हाँ कि ना, 6 में से 3 गया 3, 3 पिया 9, देख रहे हो हम लोग सोच भी नहीं पा रहे इसमें 9 डायगोनल हो, इसमें 9 डायगोनल खिंचाएगा, हम लोग ऐसे देख भी नहीं पा रहे थे, इस फॉर्मूला से हम लोग हेल्प से निकाल सकते हैं। तो पहला फिगर ये हो गया, दूसरा फिगर ये हो गया, तीसरा फिगर ये हो गया, ये सब कौन है, नंबर ऑफ डायगोनल, कौन है, नंबर ऑफ डायगोनल, ये हो गया नंबर डायगोनल। अच्छा नंबर डायगोनल ये कौन हो गया, सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल, और ये कौन हो गया, नंबर ऑफ डायगोनल। जल्दी से कॉपी कर लिया फटाफट। मान लेते हैं कि आपको पूछे एक फिगर है मेरे पास, एक फिगर है ये वाला, इसे पूछे कि इसका एक्सटीरियर एंगल बताइए, एक्सटीरियर एंगल, कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल बताइए, आप बताए इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, बोले हाँ कि ना। अगर आपको ये निकालना हो, ये निकालना हो, चाहे ये निकालना हो, चाहे कोई भी निकालना हो, एक निकालना हो, कोई भी एक निकालना हो, तो कुछ नहीं करते, क्या करते सर, फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना 360 पहले, 360 डिग्री पहले, अब बाय में एन, एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स, कै साइड है 6 गो, तो 6 से कर दे, ये दे 60, हाँ कि ना, मतलब हर एक आदमी 60 है, ये भी 60 होगा, 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 ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो सर ये निकालेंगे सर ये वाला, तो इस फॉर्मूला से 180 में से 60 माइनस कर देंगे, ये कितना बनेगा 120। अरे इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल निकालने के लिए, इंटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे, 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, 180 में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 120, इसलिए 120 ही हुआ। ये बोलेगा हम भी 120 होंगे क्योंकि हम भी अंदर में थे, हम भी 120 होंगे, ये बोलेगा हम भी, ये देखो 120, ऐसा में इससे सब 120 हो जाएगा। फिर किस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से। तो आपको सिखा दिए ये फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे, और ये यूज कैसे करेंगे, और ये यूज कैसे करेंगे, सिखा दिए आपको भी हम, जल्द से कॉपी कर लीजिए जी। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है फाइंड मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन if नंबर वन 8 साइड, जिसका 8 साइड हो, नंबर 2 जिसका 9 साइड हो, नंबर 3 जिसका 12 साइड हो। नहीं है कि आप ऐसा
आप बताइए कि कितना माप होगा एक्सटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, है ना, जिसका साइड 8 हो। अगर 8 साइड हो, देख लिए ऐसा फिगर जिसका 8 साइड हो, उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो हमको पता है कि सर एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, दिस इज फॉर्मूला 360 अपॉन एन। तो 360 यहाँ पे एन कितना है, एन कितना है, अरे एन कौन है, साइड ना, काट देंगे इससे, 12 पीटी कर दे, कितना में काट दे, 4 से काट दे, तो काट दो, कितना बार में, 8 से भी कट जाएगा बेटा, 8 से भी कट जाएगा, 8 से काट दे। ये देखो 8 पर 40 होता है, 8 चौके 32, 32 हुआ, कितना बचा, 4 और 0 40, 8 पे 40, कितना हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल है ना, एंगल है कि नहीं, तो 45 डिग्री। तो हम बोलेंगे ऐसा फिगर, देखो ये फिगर कैसा, ऐसा कुछ रहा होगा, ऐसा हमको खुद हमसे बनेगा नहीं, भगवान करे बन जाए। ऐसे ही कुछ फिगर रहा होगा जिसमें 8 साइड होगा, 8 साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बना दिया है। देखो फिर मिटाओ किसी को, ऐसा फिगर जिसमें क्या हो, जो भी है बनेगा, हमसे नहीं बना सकते हो तुम लोग, जिसमें 8 साइड होगा। देखो 8 साइड है, उसका बताइए कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ऐसे। ठीक है यार, सीखो ना यार, ठीक है ना, आया समझ में। उसका जो आएगा कितना आएगा, 45 आएगा, ये भी कितना आएगा, 45 आएगा, ये भी 45 आएगा। अच्छा उसका बताइए, इसका इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा EXT एक्सटीरियर एंगल इक्वल कितना होगा, 360 अपॉन 9, 9 चौक 36, 40 डिग्री, 40 डिग्री। बेटा डिग्री को नहीं भूलेगा, बता दें ये डिग्री एंगल का सिंबल है। जैसे कि 40 लेके छोड़ दिया, अब 40 मतलब क्या चीज, 40 मीटर, 40 किलोमीटर, 40 डिग्री, तो डिग्री, क्योंकि एंगल है, एंगल को डिग्री में नापते हैं, एंगल को डिग्री में मापते हैं, ठीक है। अब कोई लिख दे 40 किलोमीटर, मास्टर हंस हंस के मर जाएगा, बोलेगा साला एंगल निकाले, बोले किलोमीटर निकाल दिया ही, है ना। तो 40 डिग्री सोच के देना है बेटा, है ना, है ठीक है ना। तो वो देखिएगा, तो हंसवाइएगा मत, फिर बाद में बुला के पूछे कहा बाबू कहाँ पढ़ते हो, तुम बोले वो देखो पोस्ट लगा है, साला फिर मास्टर यहाँ आएगा मेरे पास, क्या तुरा सा स्टूडेंट लेवायु देगा कमर हो जाए। हाँ अच्छा, इसका निकालना है EXT, तुमसे ये उम्मीद है बेटा हमको, एक्सटीरियर एंगल, शॉर्ट फॉर्म एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इक्वल टू कितना, 360 अपॉन 12, 12 3 36, 30, कितना हो गया, 30 डिग्री। जल्द से कॉपी कर ले, रोक दिए।